नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने नीरो मैजिक चैनल पर। साथियों, जैसा वादा किया था आप सभी को, हाजिर हूं आज के सेशन को लेकर जिसमें हम करेंगे एसआई और सीआई के वो सवाल जो एसएससी सीजीएल 2021 एग्जाम में पूछे गए। और आप देखेंगे जो भी मैंने आपको धुआंधार और विस्फोटक कॉन्सेप्ट अपनी नीरो मैजिक सुपर हीरो सीरीज में सिखाया है, बस उन्हीं धमाकेदार कॉन्सेप्ट को हम आज के सेशन में यूज करके देखेंगे कि एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों को कैसे हम चुटकियों में निकाल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम नीरो है। मैं काफ़ी सालों से गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहा हूं। मेरे स्टूडेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे काफ़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पोस्टेड हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। साथियों, ये सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये सवाल है। यहां हमें अमाउंट बताना है कितना होगा अगर कोई सम जो 32,000 रुपए है उसको 20% रेट के हिसाब से 9 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया जाता है कंपाउंडेड क्वार्टरली। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही आसान सवाल, लेकिन इसको हम सबसे कम समय में कैसे निकाल सकते हैं आप यहां समझिए। आपको पता है क्वार्टरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 से भाग हो जाता है, यानी अगर 20% एग्जाम में दिया गया था तो 4 से भाग करके इसका जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% हो जाता। अब एक्चुअल टाइम की बात करें साथियों, तो आपको पता है एक साल में 4 टाइम्स, एक साल में 4 दफा इंटरेस्ट लगता है क्वार्टरली में, यानी हर 3 महीने पर। अब आपको सवाल में 9 महीने दिए गए हैं, यानी मैं कह सकता हूं 3 महीने में अगर एक बार इंटरेस्ट लगेगा तो 9 महीने में आपका एक्चुअल टाइम हो जाएगा 3, यानी 3 बार इंटरेस्ट लगेगा। अब मेरे प्यारे साथियों, यहां से हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं चुटकियों में, वो आप समझिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में 5% अगर हम निकालेंगे तो हमारा समय बर्बाद हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सिंपल इंटरेस्ट अगर आप निकालते तो क्या करते, तो आप बोलते मैं इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता, जिससे 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता। जी हां साथियों, लेकिन आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट है तो रेट आपका 15 से तो ज्यादा ही होगा। जी हां, और अगर मैं आपसे बोलूं कि 15 से ज्यादा होगा लेकिन 16 से कम होगा, इतनी बात तो आपको क्लियर है साथियों। ये सब फंडे हम एग्जाम में लगाते हैं अपना समय बचाने के लिए। आप बस यहां समझिए कि मैं यहां अगर 16 ले लेता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट और 16% पे ही मैं 32,000 लगा देता हूं, क्योंकि आपको पता है कि इसी पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा हमारा इसी प्रिंसिपल पे लगना है। अब आप देखें इसको भी मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। 16 यहां भी देखिए 32 में भी 16 छुपा है, तो मैं इसको 16 दूनी कर सकता हूं। आप बोलेंगे इसमें कुछ गलती नहीं है। अब 16 का स्क्वायर आपको पता है 256 और यहां मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखिए कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाती है, जिससे हमें मिलता है 5120। जी हां साथियों, ये आ गया आपका इंटरेस्ट जो हमने एज्यूम किया था 16, हमने साथियों थोड़ा बढ़ा के लिया था, तो हमारा जो भी आंसर होगा वो थोड़ा कम होगा। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रही है। अब हमसे अमाउंट पूछा गया है। आप देखिए कि प्रिंसिपल आपका 32,000 रुपए था और जो आपने इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ा हुआ निकाला वो है 5,120। मैं दोनों को प्लस करता हूं तो आप देखिए 37,120 आता है। मैंने 16 रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ा के लिया था, यानी आंसर 37,120 से थोड़ा सा कम होगा। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आप समझ रहे हैं। और यहां ऑप्शन देखिए एग्जाम में एक ही था, 37,044। जी हां साथियों, अब मैं आपको फिर से थोड़ा पीछे ले जाता हूं, क्या मैंने किया वो समझाने की कोशिश करता हूं। साथियों, इतना आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास आ गया, टाइम आपके पास आ गया, तो मैंने इसको सिंपल इंटरेस्ट बना के ही सॉल्व कर लिया। 15% मेरे पास आता और इतना मुझे पता था कि 15 से ज्यादा ही थोड़ा रेट होगा और 16 से कम। मैंने सीधा साथियों 16 ले लिया और 16 से ही निकाल दिया। अब मैंने थोड़ा बढ़ा के लिया था 16, यानी जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा वो थोड़ा कम ही होगा। अब देखिए हमारा आंसर आया 37,120 और इसको थोड़ा कम किया तो वो हमारा ऑप्शन ही हमें मिल गया 37,044। मैं उम्मीद करता हूं साथियों आपको इतनी बात समझ आ गई है कि एग्जाम में इन सवालों को कैसे डील करना है। अब मैं आपको तरीके से बताता हूं कि आपने इस सवाल को कैसे करना है। आप जरा ध्यान से देखिए। अब आपको जो मैंने सिखाया है आप बस उसे फॉलो कीजिए। पहली दफा आप बोलेंगे कि 5% ही रेट लगेगा, हमें 3 बार लगाना है।
दूसरी बार अगर मैं पूछूं तो आप बोलेंगे कि आप 5 लिख लीजिए और डेसिमल के बाद 2 डिजिट। जी हाँ, और इन 2 डिजिट में इसी 5 का स्क्वायर आ गया 25। ये हुआ सेकेंड ईयर का। अब थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे 5 तो आएगा ही और डेसिमल के बाद 4 डिजिट। जी हाँ साथियों, जैसा आपको सिखाया गया है। अब पहले इस 25 का आप डबल करेंगे जो होता है 50, और 0 लिखने की हमें जरूरत नहीं है, फिर भी हम लिख लेते हैं। अब लास्ट में इसी 5 का आपने क्यूब करना है जो होता है 125। मैं इसको लिख लेता हूं ऐसे, और ये सब आपको सिखाया गया है। जिन साथियों ने सुपर हीरो सीरीज नहीं देखी वो एक बार देख लें, उनका डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आप देखें 3 बार का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहां चुटकियों में निकाल लिया है। अब मैं इन्हें जोड़ता हूं तो मुझे मिलता है 15.76। अगर मैं 2 डिजिट तक ही लेता हूं। बस साथियों, हमारा एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट था 15.76, और आप देखिए हमने 16 लिया था, यानी इससे थोड़ा कम ही था अंदाजतन। अब इसी पे अगर आप 32,000 लगाएं तो आपको मिल जाता है 5044। जी हाँ साथियों, और आप देखिए प्रिंसिपल जो है आपका वो था 32,000। अब इसको प्लस करेंगे तो आपको मिलता है आपका आंसर। ये तो हुआ तरीके से, वो भी फास्ट तरीके से मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है साथियों। उम्मीद करता हूं आपको दोनों बातें बहुत अच्छे से समझ आ गई। फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि जो मैंने आपको ये पहले तरीके से बताया आप इसी को फॉलो करें। देखिए इसी बेसिस पे एक और सवाल पूछा गया था एग्जाम में, अब उसको देखिए आप साथियों। अब ये सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। अब यहां हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है 62,500 रुपए पर 2 सालों के लिए। रेट भी दिया गया था 12%, लेकिन कंपाउंडेड 8 मंथली है साथियों। तो सबसे पहले अगर आप एक्चुअल रेट निकालें तो आपको पता है 12% पर एनम दिया गया है सवाल में। पर एनम मतलब 12% जो है 12 महीनों का, लेकिन आपको 8 महीनों का चाहिए। यहां से साफ साफ पता चलता है कि 8% एक्चुअल रेट हो गया आपका। अब टाइम की आप बात करें तो वो है 2 साल। 2 साल का मतलब 24 महीने। 24 महीने को अगर आप 8 से भाग करें, क्योंकि 8 मंथली है, तो आपको एक्चुअल टाइम भी मिल जाता है 3। यानी यहां से साफ है साथियों कि जो 8% है वो 3 बार लगेगा। अब देखिए जो मैंने आपको सिखाया, पहली बार लगेगा तो वो 8% ही होगा। दूसरी बार लगेगा तो आप बोलेंगे 8 तो होगा ही, डेसिमल के बाद 8 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 64। देखिए इतना फास्ट करना है साथियों आपको। तीसरे में 8 लगेगा ही और 64 का डबल 128, और लास्ट 2 डिजिट के लिए इसी 8 का क्यूब जो होता है 512। ये हो गया 4 डिजिट। अब आप इन सबको अगर ऐड करें तो देखिए आपको मिलता है 25.97%। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे एग्जाम में फटाफट आंसर चाहिए तो मैं इसको नहीं लूंगा साथियों, मैं 25.97 को 26 ही मान लूंगा। 26 मानने के बाद इसी को प्रिंसिपल 62,500 पे लगा दूंगा, क्योंकि मुझे इतना पता है मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है, यानी आंसर जो भी आएगा वो थोड़ा सा कम ही आएगा। अब देखिए 26 को इससे मल्टीप्लाई करना भी कितना आसान है। 26 से इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं साथियों तो मुझे मिलता है 16250, यानी जो भी हमारा आंसर होगा इससे थोड़ा सा कम होगा। अब आप सवाल में देखिए एग्जाम में एक ही ऑप्शन ऐसा था जो इससे थोड़ा सा कम था, 16,232। तो बताइए कि कितना आसान था और हमने इसको कितनी जल्दी कर लिया। नहीं तो साथियों आजकल सवाल ऐसे आ रहे हैं एग्जाम में जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो और आप एक ही सवाल में उलझ के रह जाएं और उसको बार बार चेक करें। लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए आपको जो मैं समझा रहा हूं उन्हीं को फॉलो करना है बस आपने। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं साथियों। देखिए ये सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा गया, क्योंकि यहां कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया गया वो 21% रेट पे। कई बच्चे यहीं परप्लेक्स हो गए थे कि 21% को कैसे 2 सालों में हम निकालेंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आप देखिए कि नीरो मैजिक कॉन्सेप्ट के इसको कैसे चुटकियों में निकाल सकते हैं। यहां कंपाउंड इंटरेस्ट 21% रेट से 2 सालों का 11,138.40 दिया गया था। तो बताना है कि अमाउंट कितना मिलेगा 2 सालों के बाद। मेरे प्यारे साथियों 21% है 2 सालों के लिए। पहले साल का तो आपको पता है 21 ही होगा। अब दूसरा जो मैंने आपको सिखाया 21 तो आएगा ही, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट। 21 का स्क्वायर कर दीजिए जो होता है 441, और उसे लिखने का तरीका साथियों मैंने आपको सिखाया है सुपर हीरो सीरीज में।
मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, जिन साथियों ने सुपर हीरो सीरीज नहीं देखी, एक बार उसे जरूर देख लें, आपका बहुत फायदा होगा उससे। अब आप देखिए 2 सालों में इसको आप ऐड करेंगे तो आपको यहां मिलता है 4641। जी हाँ साथियों, यही वो परसेंटेज है जो किसी प्रिंसिपल पे लगी होती और वही आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देती 11,138.40 जो सवाल में दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको इतनी सी बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहां से इसको निकालना कितना आसान है साथियों। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां है 46 और यहां है 111। तरीका समझिए एग्जाम में सॉल्व करने का, यानी 46 2 से जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ आ रही है। 46 2 से चलाएगा और अब देखिए कि पीछे यहां 4 दिया गया है और यहां 1 है, यानी जो यूनिट डिजिट होगी ये 4 से पूरा पूरा चला जाएगा। जी हाँ साथियों, और आप देखिए कि ये होगा 24,000। यह आपको मिलता है आपका प्रिंसिपल। अब इसी के ऊपर आपको दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट 11,138.40। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको अमाउंट मिल जाता है पूरा, जो है 35,138.40 साथियों। जी हाँ, और यही इस सवाल का सही आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई है। अब यहां भी मैं आपको एक तरीका और बताता हूं जिससे आप इसको और फास्ट कर सकते थे। आप और कैसे इसकी अप्रोच कर सकते थे एग्जाम में। आप देखिए 46.41 है और आपको पता है यही भाग करना है हमें 11,138.40 से। लेकिन आप सोचिए मैं एग्जाम में होता तो क्या करता, इस 46.41 को मैं 50 ले लेता। जी हाँ साथियों, थोड़ा बढ़ाकर लिया है। अब आप देखिए अगर मैंने डिनोमिनेटर में बढ़ाया है तो आंसर हमारा जो भी होगा वो भी बढ़ेगा। जी हाँ, आप दोबारा समझिए मैं क्या समझा रहा हूं। अगर डिनोमिनेटर में हमने बढ़ाई है वैल्यू डिवाइड करने में, तो हमारा जो भी एक्चुअल आंसर होगा वो थोड़ा सा बढ़ेगा आगे जाके। अब देखिए अगर मैं इसको 5 से भाग करता हूं तो मुझे कुछ मिलता है 22,270, यानी 22,270। इसका मतलब जो हमारा एक्चुअल आंसर होगा वो 22,270 से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा साथियों। अब साथियों देखिए आप 22,270 हमारे पास आया हुआ है और ये हमारा प्रिंसिपल आया है, एक अप्रॉक्स प्रिंसिपल हमने निकाल लिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 11,138 दिया गया है। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो आप देखिए ये आता है 33408। अब आप देखिए हमारा जो भी एक्चुअल आंसर होगा वो इससे बढ़कर ही आएगा। अब फिर समझिए मैंने 50 लिया था, उसी समय आपको बता दिया था डिनोमिनेटर में अगर आप बढ़ाते हैं किसी वैल्यू को तो आपका आंसर भी बढ़ेगा जो एक्चुअल आंसर होगा। अब 33,000 से ज्यादा एग्जाम में देखिए एक ही वैल्यू गिवन थी जो 35,138 थी। मैं समझ पा रहा हूं कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझ आ रहा है। एग्जाम में पूरी तरह सवाल को सॉल्व नहीं किया जाता साथियों, आपका समय काफी बर्बाद होगा। तो आपने यही फास्टेस्ट अप्रोच अपनानी है हमेशा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं और क्या पूछा गया था साथियों। अब ये सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। यहां बोल रहा है कि 18,000 21,780 बन जाता है 2 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट पर। अब पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अगर उसी सम को उसी पीरियड यानी 2 साल के लिए लगाया जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाकर जो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसमें 5% बढ़ा दिया जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकलेगा। साथियों देखिए बेसिक अप्रोच, अमाउंट बटा प्रिंसिपल। 2 सालों में आपको दिया ही गया है कि 18,000 जो है वो हो जाता है 21,780। अब आप देखिए अगर मैं इसको काटूं, यहां 18 में 9 और 2 छुपा है। अब देखिए ऊपर 2 से ये पूरी तरह भाग हो सकता है क्योंकि पीछे इवन नंबर है, और 9 से भी हो सकता है क्योंकि इसका सम देखिए 8 और 1 9, 7 8 9, यानी 18 से ये पूरा पूरा चला जाएगा। साथियों यही तरीका है एग्जाम में सफल होने का। अब ये पूरा 18 से जाएगा, ये देखिए 18 एकम 18 दूनी 36, 18 एकम 18 अब बटा 100। अब ये पावर 2 था, यानी पावर इधर आएगी तो ये अंडर रूट हो जाएगा 11 बटा 10, यानी रेट आपको पता चल गया साथियों 10% है। अब 5% आपको बढ़ाना है सवाल के हिसाब से। अब 10% में 5% बढ़ाएंगे तो आपका अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, जो होता है
23/20 अगर मैं इसको अमाउंट बटा प्रिंसिपल के फॉर्म में लिखूं। अब इसी की पावर मुझे स्क्वायर चाहिए क्योंकि 2 सालों के लिए पूछा गया था, जो होता है 529/400। अब यहां देखिए, अगर प्रिंसिपल 400 है तो वो अमाउंट बन जाता है 529, यानी इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं तो 129 यूनिट। यही कंपाउंड इंटरेस्ट है जो हमसे पूछा है सवाल में। अब देखिए, प्रिंसिपल 4 की ही वैल्यू हमें दी गई है 18,000, यानी 1 यूनिट की वैल्यू देखिए 180, ये 45 पे पूरा चला जाएगा। अब 45 को मैं 129 से मल्टीप्लाई करता हूं साथियों, तो देखिए मुझे मिलता है 5805, यानी मैं कह सकता हूं कि इसका करेक्ट आंसर 5805 ही है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आया है साथियों। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब साथियों देखिए, यह सवाल आपके स्क्रीन पर कितना इंटरेस्टिंग है। यहां डिफरेंस दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 15% रेट से 2 सालों के लिए 1944। तो बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा सेम सम पर सेम पीरियड, यानी 2 सालों के लिए, लेकिन 10% रेट से। मेरे प्यारे साथियों, इसको आप 2 तरीके से कर सकते थे। D2 का फॉर्मूला, D2 मतलब SCI माइनस SI, 2 सालों का, PR स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको दी गई है सवाल में 1944, जहां आपको रेट भी दिया गया है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते थे। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं जो हमने सुपर हीरो सीरीज में भी सीखा हुआ है। 15% का मतलब साथियों क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि 3/20, 20 रुपए पे 3 रुपए इंटरेस्ट, यानी ये है पहला साल साथियों, ये है दूसरा साल। पहले साल 20 है तो दूसरे साल 23 होगा, और ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है हर साल सेम ही लगता है, यानी पहले साल 20 है तो दूसरे साल भी 20 ही देगा। अब दूसरे साल का डिफरेंस देखिए आपको मिलता है 3 यूनिट, और इसी की वैल्यू आपको सवाल में 1944 दी गई है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो मुझे मिलती है 648। जी हाँ साथियों, अब आप प्रिंसिपल देखिए कैसे निकालना है। साथियों प्रिंसिपल का 3/20 हमने किया होगा, तभी पहले साल का इंटरेस्ट हमारा 20 आया, यानी प्रिंसिपल 3/20 इज इक्वल टू 20, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू 400/3 होगी, इतनी यूनिट। अब 1 यूनिट की वैल्यू आपको 648 है, 400/3 मल्टीप्लाई बाय 648। अब आप देखें, सबसे पहले इसको काटते हैं तो ये होता है 216। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 216, तो आप बोलेंगे ये मिलेगा आपको 86400। जी हाँ साथियों, यहां से आपका प्रिंसिपल आ चुका है। अब देखिए, सवाल में हमसे पूछा गया था रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 2 सालों के लिए और सेम सम, यानी इसी प्रिंसिपल पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है मेरे प्यारे साथियों। अब आप देखिए और समझिए ध्यान से, यानी 11/10 अमाउंट बटा प्रिंसिपल की फॉर्म, इसकी पावर स्क्वायर 121/100। अब देखिए कि इनके बीच का डिफरेंस अगर 100 रुपए प्रिंसिपल है और 121 हो जाता है, यानी 21 यूनिट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब 100 यूनिट जो प्रिंसिपल है वही आपने निकाला है 86,400, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हुई सिर्फ 864, और इसको अगर मैं 21 से मल्टीप्लाई करता हूं तो साथियों मुझे मिलता है, आप देखिए पीछे यूनिट डिजिट ही पकड़िए सिर्फ आप, पीछे 1 है और यहाँ 4 है, यानी यूनिट डिजिट पे 4 आना है, और ऑप्शन देखिए एक ही था साथियों, 18,144। यही आपका करेक्ट आंसर है इस सवाल का। मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया है। चलिए अब अगला सवाल देखिए आप साथियों। अब ये सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, यहां कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है 10% रेट से 3 सालों के लिए किसी प्रिंसिपल पर। अब वो प्रिंसिपल जो 8 सालों में 12% रेट पर अगर लगाया जाए तो 4800 रुपए देता है, लेकिन ध्यान रखिए सिंपल इंटरेस्ट पे जब वो हो, यानी 8 सालों का 12%, साथियों 96% रेट सिंपल इंटरेस्ट पे आपको देता है 4800, यानी यहां से आप खुद देखिए कि 1 यूनिट की वैल्यू आपको क्या मिलती है 5। अब आपसे 3 सालों का 10% रेट से, अब आपको पता है 10% रेट से 3 सालों की वैल्यू होती है 331। जी हाँ साथियों, इसी को अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिलती है 1655।
और यही मेरा करेक्ट आंसर है इस सवाल का। अब जिन साथियों को नहीं समझ आया वो यहां समझिए, 10% रेट से पहले साल 10, दूसरे साल 11 और तीसरे साल 12.1। अगर मैं इनको जोड़ूं तो यहाँ 3.1 ही मिलता है मुझे 3 सालों का इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से सम कंपाउंड इंटरेस्ट पे। साथियों ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे सवालों में भी फंसने की कोई बात नहीं है। ऐसे सवालों में आप समय अगर वेस्ट कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन तक कभी नहीं पहुंच सकते। चलिए अब अगला सवाल देखिए, यह आपके स्क्रीन पर बहुत अच्छा सवाल है। देखिए साथियों, यहां पूछा गया 66,300 को डिवाइड किया गया ए और बी के बीच कुछ इस तरीके से कि ए को जितना पैसा मिला 8 साल, उतना ही इक्वल पैसा बी को मिलता है 10 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पर 10% रेट से। साथियों अब यहां देखिए आप, ए है ये और बी है ये। साथियों 8 साल के लिए ये लगाता है पैसे और 10 साल के लिए ये, और दोनों के बीच का डिफरेंस आपको 2 दिया गया है, यानी यही वो 2 है जो अमाउंट बटा प्रिंसिपल की पावर 2 होता है प्यारे साथियों। यानी आप देखिए 10% 11/10 होगा और इसकी पावर 2 आप बोलेंगे 121/100। अब यही वो अमाउंट है 121 और 100 यूनिट जो ए और बी में बांटा गया, लेकिन ए का कौन सा है और बी का कौन सा, तो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से अपनी सुपर हीरो सीरीज में सिखाई थी, जो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, आप वहां से जरूर समझ लें इसको। और यहां मैं आपको तब तक के लिए समझा देता हूं कि जो भी अमाउंट ज्यादा समय के लिए जमा होता है वो ज्यादा इंटरेस्ट देता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। यह कॉमन सेंस की बात है साथियों। यानी 10 साल के लिए अगर बी के पास अमाउंट कोई रहा तो वो कम अमाउंट ही होगा, यानी 100 यूनिट लगा होगा, क्योंकि ज्यादा टाइम तक रहने के बाद ये अमाउंट बड़ा बन जाता है। जबकि ए में कम समय तक अमाउंट रहा, यानी इसका ए का होगा 121 यूनिट। मैं ऐसे कह सकता हूं कि बी के खाते में 100 यूनिट इन्वेस्ट किया गया होगा। अब आप देखिए कि टोटल हमें सवाल में 66,300 दिया गया था अमाउंट, और इन्हीं दोनों को अगर मैं जोड़ूं 121 प्लस 100 तो आपको मिलता है 221 यूनिट। यही है जिसकी वैल्यू सवाल में 66,300 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपको यहां से मिल जाती है 300। साथियों अब देखिए सवाल में यहां अगर बी की वैल्यू मैं निकाल लूं जो सारी अलग है तो मुझे आंसर पता चल जाएगा। अब बी का 100 यूनिट हमें पता ही है, और 100 को मैं अगर 300 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है 30,000, यानी ऑप्शन बी ही मेरा इस सवाल का करेक्ट आंसर था साथियों। और देखिए ऐसे पेचीदा सवाल भी हम कैसे चुटकियों में निकाल सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। साथियों देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये भी जो पूछा गया। जोसेफ ने डिपॉजिट किया 52,500 रुपए बैंक में अपने 2 बेटियों के नाम, जिसमें एक 15 साल की थी और दूसरी 16 साल की। अब कुछ इस तरीके से इन्वेस्ट किया गया कि इन दोनों को इक्वल अमाउंट मिलेगा जब ये दोनों 18 साल के हो जाएंगे। अगर बैंक 10% कंपाउंड इंटरेस्ट से रेट चार्ज कर रहा है तो बताइए कि यंगर डॉटर यानी सबसे छोटी बेटी के अकाउंट में कितने पैसे जमा होंगे। मेरे प्यारे साथियों कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जो जस्ट पहले हमने सवाल किया। आप यहां समझिए कि ये है यंगर डॉटर और ये है एल्डर, सबसे बड़ी वाली। यंगर डॉटर जो सबसे छोटी है वो है अभी 15 साल की और एल्डर है अभी 16 साल की, और दोनों ने अभी एज अटेन करनी है 18 साल, तभी पूरा अमाउंट मिलेगा। यानी इसको मिला 3 साल अभी इसको है और इसको है अभी 2 साल। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए वो है 1 साल, यानी यही वो 1 साल है जो अमाउंट बटा प्रिंसिपल की पावर है साथियों। 10% रेट यानी 11/10। अब जो मैंने आपको पिछले वाले कॉन्सेप्ट में समझाया, सबसे बड़ी बहन जो है एल्डर, उसके अकाउंट में सिर्फ 2 साल के लिए पैसे रहे होंगे, और यंगर डॉटर के 3 साल ज्यादा समय तक रहे यंगर डॉटर के अकाउंट में, यानी जो छोटी वैल्यू है 10 वो यंगर डॉटर के अकाउंट में लगी होगी साथियों, क्योंकि वही अमाउंट बड़ा बनेगा ज्यादा टाइम तक रहने के बाद, और इसी की 10 यूनिट ही हमें बताना है। अब आप देखिए टोटल 52,500 है, यानी इन्हीं दोनों का इन्वेस्टमेंट 11/10 21, इसी की वैल्यू 52,500 आपको सवाल में दी गई है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिलती है यहां से 2500 साथियों। अब आपको यंगर डॉटर जिसकी 10 यूनिट है वैल्यू, 10 से मल्टीप्लाई करने पर यह मिल जाता है हमें 25,000।
और यही वो आंसर है जो इस सवाल में पूछा गया था। साथियों, ऐसे सवालों को आप इसी तरीके से करेंगे तो ही बहुत जल्दी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, वरना आपका समय बर्बाद होना निश्चित है। इसको ट्रेडिशनल से अगर आप करेंगे तो करते ही रह जाएंगे और आपका समय निकल जाएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। साथियों देखिए, इंस्टॉलमेंट का सवाल है ये, और बहुत ही आसान सवाल होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट के। आप यहां समझिए कि 4620 को 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे दिया गया है। अब हर एक इंस्टॉलमेंट बतानी है कि कितनी थी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 10% चार्ज हो रहा था। आप देखिए साथियों, ये है प्रिंसिपल और यहां है हमारा इंस्टॉलमेंट। पहले साल अगर हमारा प्रिंसिपल 10 रुपए था तो इंस्टॉलमेंट 11 लगेगी। साथियों 10% के हिसाब से आपको पता है 1/10 होता है। 10 पे 1 इंटरेस्ट आया तो टोटल मिलाकर 11 हो गया इंस्टॉलमेंट। 2 सालों में चुकता करना है साथियों। सेकेंड ईयर में आप देखिए इसका स्क्वायर कर देते हैं हम, यही है कॉन्सेप्ट। जी हाँ, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और इंस्टॉलमेंट हो जाएगी आपकी 121। अब देखिए इंस्टॉलमेंट यहाँ पे इक्वल है सवाल में जो हमें दी गई है, यानी अगर 121 यूनिट है यहाँ तो हमें ऊपर भी 121 यूनिट बनानी है, यानी यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 11 से। अब आप देखिए कि ये प्रिंसिपल यहाँ तो हो जाएगा 110 और यहाँ है 100, और अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो मुझे मिलता है 210। यही वो अमाउंट है जो लोन का था साथियों, जिसकी वैल्यू सवाल में 4620 दी गई है। यानी यहां से 1 यूनिट की वैल्यू मुझे मिलती है 22 यूनिट। अब आप ध्यान से देखिए और समझिए, इंस्टॉलमेंट जो है वो 121 यूनिट है, यानी इसी को अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे मिलता है 2662। जी हाँ साथियों, और यही मेरा करेक्ट आंसर है इस सवाल का। अब इसको आप फास्ट भी कर सकते थे साथियों। मल्टीप्लिकेशन आपने बहुत फास्ट करनी है एग्जाम में। अब यहां मैंने कैसे किया तो आप समझिए, दिमाग में ही हो जाता है। यहाँ 121 था और यहाँ 22, मैंने यहाँ 11 देखा साथियों। 2 मैं इसमें से निकाल लेता हूँ और 11 मैं इसको दे देता हूँ 121 को। आपको पता है 11 का क्यूब होता है 1331। अब देखिए कितना आसान था मेरे लिए प्रेडिक्ट करना। खाली मैं समझ गया था कि यहाँ 3 होगा और 2 मल्टीप्लाई हो गए 6 निकालेगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। और सवाल में भी आपको देखिए 2662 दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज भी बहुत अच्छे से समझ आई है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। साथियों देखिए, ये सवाल आपके स्क्रीन पर। यहाँ 4 साल के लिए अमाउंट डिपॉजिट किया 10% रेट से। अब डिफरेंस जो दिया गया है हमें 2 सालों का और 4 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट से, वो है 5082 रुपए। तो बताना है सम क्या था। साथियों बहुत ही प्यारा और आसान सवाल है, लेकिन कई बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो गए। लेकिन कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं थी साथियों। आप यहां देखिए कि पहले साल 10% है तो दूसरे साल 11%, तीसरे साल 12.1। साथियों आप ध्यान से देखिए, 11 यहां 11 का स्क्वायर और नीचे 11 का क्यूब, आप बोलेंगे 1331 होता है। जी हाँ, ये हो गया आपका 4 साल का साथियों, 4 इयर्स। अब आप इन सबको जोड़िए तो आपको मिलता है 46.41%। और सिर्फ 2 सालों का अगर मैं कहूं, 2 सालों का, तो आप बोलेंगे सिर्फ 10 और 11, जो आपको मिलता है 21%। अब आप ध्यान से देखिए, 4 सालों का रेट और 2 सालों का रेट, इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं लूं तो मुझे मिलता है 25.41%। और इसी की वैल्यू सवाल में दी गई है 5082। अब आप ध्यान से देखिए और समझिए, 25 दूनी 50 होता है, आपको पता है। और यही वो 2 है जिसकी वैल्यू आपको आंसर में दी गई है, और यानी 20,000 इसका करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी समझ आ गया जो हमने सेकंडों में निकाल लिया है। साथियों चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर, यहां किसी सम को इन्वेस्ट किया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। वो 7800 रुपए हो जाता है 3 सालों में, और वही 11,232 हो जाता है 5 सालों में। तो बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। साथियों देखिए, 3 साल और 5 साल दोनों के बीच का डिफरेंस, 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2 साल, यानी यही वो 2 है जो अमाउंट बटा प्रिंसिपल की पावर बनती है साथियों। यानी 7800 रुपए जो है आपका 11,232 हो जाता है 2 सालों में। अब आप देखिए ध्यान से, हम इसको काटेंगे कैसे। साथियों देखिए, 78 में 13 और 6 दोनों छुपा है, यानी मैं कह सकता हूं कि ऊपर वाली वैल्यू 6 से जा सकती है या 13 से, या दोनों से ही चले जाएगी।
तो आप देखिए 6 से तो ये पूरा पूरा जा रहा है, क्योंकि आप देखिए इसका जोड़ 3 4 5 6 7 7 और 2 9 और 2 से तो जाएगा ही, यानी मैंने डिजिट्स को ऐड करके देख लिया है साथियों। आप फास्ट कैलकुलेशन जरूर करिए साथियों, आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए एग्जाम में। अब आप देखिए कि 13 और 6 से पूरी तरह जा रहा है। पहले मैं इसको 13 से ही काटता हूं, आप खुद देखिए और समझिए। 13 अट्ठे 104, 8 बच गया तो 13 छक्के 78, 13 चौके 52। साथियों देखिए अब पूरी तरह ये खत्म हो गया है, यानी 864 बटा 6 बच गया। अब मैं इसको फिर 6 से काटता हूं, 6144। जी हाँ साथियों, यानी आपके पास बचा 144 बटा 100। अब यहां देखिए पावर 2 थी जो यहां आके अंडर रूट हो जाएगा, यानी 12 बटा 10। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आप देखिए 2 6 12, 2 5 10। अब आप समझ ही गए 1 बटा 5 आपका होता है 20%। और यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आपसे सवाल में पूछा गया था। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी समझ आ गया है साथियों, या कुछ नहीं था, खाली वैल्यूज ऐसी थी जो आपका काटने में टाइम बर्बाद कर सकती थी, लेकिन आपने बहुत फास्ट काटना है, जिसमें आपको ये पता होना जरूरी था कि ये 13 से भाग हो सकता है कि नहीं पूरी तरह। साथियों मैंने इस पे एक वीडियो बना रखी है जिससे आप फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि प्राइम नंबर से भी कौन से नंबर भाग हो सकते हैं कि नहीं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आइकन बार में यहां दिख जाएगा। तो आप उसको एक बार जरूर देख लें, आपकी कैलकुलेशन फास्ट करने में वो काफी मदद करेगा और आपको बेहद पसंद आएगा। चलिए अब अगला सवाल देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। यहाँ द एसआई सिंपल इंटरेस्ट किसी सम पर 10% रेट से 4 सालों के लिए 3200 रुपए दिया गया है साथियों। तो पूछ रहा है कि अमाउंट क्या होगा सेम सम को सेम पीरियड यानी 4 साल के लिए सेम रेट यानी 10% से इन्वेस्ट किया जाए और कंपाउंड इंटरेस्ट पर। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट है तो 10% 4 सालों में यानी 40% की वैल्यू आपको 3200 दी गई है। अब हमें 100% चाहिए साथियों, ताकि हम अपना प्रिंसिपल निकाल सकें। यहीं से अगर मैं इसको उड़ा दूं तो आप देखिए प्रिंसिपल हमें मिलता है 8000 रुपए। जी हाँ साथियों, यही वो प्रिंसिपल है। अब साथियों आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया था सवाल में उसी रेट से उतने ही समय के लिए, यानी अमाउंट बटा प्रिंसिपल 4 सालों का 10 के रेट से पावर 4। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था 46 41 होता है, 11 की पावर 4, 10% रेट से 4 सालों का रेट। अब इसके आगे बस आपने एक डंडा लगा देना है जो 11 की पावर 4 बन जाएगा। जी हाँ साथियों, और नीचे आपको पता है 10,000 आएगा। अब इसी 10,000 की प्रिंसिपल की वैल्यू आपको दी गई है 8,000 रुपए, यानी एक यूनिट की वैल्यू मुझे मिल जाती है 0.8। अब देखिए ऑप्शन में तो सारा ही 0.8 है, आप सिर्फ 8 को इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए मल्टीप्लाई करने का भी अपना एक तरीका होता है साथियों, मैं बार बार समझा रहा हूं आपको। पहले 14 से ही इसे कर दीजिए, 14 अट्ठा 112 होता है। इसके आगे देखिए 3 डिजिट है यानी 3 जीरो। अब देखिए 64 अट्ठा यानी 8 का क्यूब, आप बोलेंगे 512, और पीछे देखिए 1 है, 8 बन जाए 8 साथियों। अब आप इसको जोड़िए, देखिए 8 2 1 7 1 1। जी हाँ, और पॉइंट क्योंकि 0.8 था 11712.8। यह हो गया आपका करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब अगला सवाल देखिए साथियों। अब यह सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, यहां बोल रहा है कि 17,200 को सिंपल इंटरेस्ट पे 2 भागों में इन्वेस्ट किया गया 8% और 10% रेट से। टोटल इंटरेस्ट 2 सालों में इसको 3,008 मिला गया। तो बताना है कि कितना अमाउंट लेंड किया गया था 8% पे, कितना 17,200 में से कितना भाग 8% पे लेंड किया गया था। साथियों देखिए इस सवाल को करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे फास्टेस्ट तरीका बताता हूं। सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम ही लगता है। जब 2 सालों को इकट्ठा 3,008 दिया गया है, हर साल इक्वल लगा होगा, तो एक साल में ये मैं इसको 2 से अगर भाग कर दूं तो मुझे मिलता है 1504, यानी हर साल 1504 रुपए लगा होगा। अब आप ध्यान से देखिए और समझिए, एक साल का मैंने निकाला। अब यहां है 17,200, इसको 2 भाग में इन्वेस्ट किया गया, एक 8% से और एक 10% से। आप ध्यान से देखिए कि इस 10% को भी 8% प्लस 2% कह सकता हूं साथियों। आप बोलेंगे जी हाँ, यानी 17,200 पे 8% तो इंटरेस्ट लगेगा ही। तो
8% अगर मैं 17,200 का निकालूं तो आप बोलेंगे वो होता है 1376। जी हाँ साथियों, पहले पार्ट में भी 8% लगा और दूसरे पार्ट में भी 8% लगा, तो 1376 रुपए तो इसका लगेगा ही लगेगा टोटल। अब दूसरे में आप देखिए सेकंड पार्ट, ये पार्ट अगर पहला पार्ट आपका x था और दूसरा पार्ट आपका y था, तो अब ये सिर्फ 2% रह गया जो y पे लगेगा साथियों। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ आ रही है। मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं साथियों, ध्यान से देखिए। 17,200 को दो भाग में इन्वेस्ट किया गया था, 8% और 10% रेट से। 10% को भी 8% प्लस 2% लिखा जा सकता है, यानी मैंने देखा कि 8% x में भी कॉमन है और y में भी, यानी एक बार ओवरऑल 17,200 पे 8% तो लगेगा ही लगेगा, तो उसका वैल्यू हुआ हमने निकाला है 1376। अब बच गया ये एक्स्ट्रा 2%, तो ये 2% किसका साथियों, तो आप बोलेंगे इस y का, क्योंकि यहां एक्स्ट्रा था। तो इस y का 2% अगर मैं निकालता तो पहले साल आपको पता है ये आपका आया 1504 इंटरेस्ट। जी हाँ, अब सबसे पहले तो मैंने इसको क्या किया, 1500 से इसको मैंने माइनस किया 1376 को, तो आप देखिए y का 2% मेरे को मिलता है 128, यानी y की वैल्यू यहां से आ गई 6400। लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा, अगर आपने यहां 6400 हिट कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा साथियों। 8% पे कितना इन्वेस्ट हुआ था ये बताना है हमको। हमने ये निकाल दिया अभी कि 10% पे कितना इन्वेस्ट हुआ था, 6400। अब टोटल वैल्यू थी आपकी 17,200। अगर इसमें मैं 6400 रुपए माइनस करता हूं तो आप देखें आपको मिलता है ये 10,800। जी हाँ, और यही वो अमाउंट है जो 8% पे इन्वेस्ट किया गया, जो हमारा आंसर है इस सवाल का। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आया है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं साथियों। ये सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, यहां बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट किसी सम का 1/4 है। मैं लिख लेता हूं साथ के साथ साथियों, सिंपल इंटरेस्ट 1/4 है किसी प्रिंसिपल का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4 टाइम 4 गुना है ईयर्स का, यानी समय का। अब देखिए कि बोल रहा है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ जाए तो एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 5,000 रुपए पर 3 सालों के लिए। साथियों पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना होगा, आप ध्यान से देखिए और समझिए। यहां बेसिक से ही हम कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब देखिए एसआई की जगह मैं पुट कर सकता हूं 1/4 P तो ये है ही है, लेकिन जो R है वो 4 गुना है समय का, यानी मैं यहां लिख सकता हूं कि PR² 400 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि टाइम यहां हो जाएगा 4 नीचे चला जाएगा तो R/4 वही मैंने यहां पुट किया है साथियों। अब देखिए P से P चला गया, 4 से 4 चला गया, यानी R मिल गया आपको यहां से 10%। अब साथियों इसी पे 2% बढ़ा रहा है सवाल में, यानी 2% बढ़ाने के बाद ये हो जाता है 12%। अब 3 सालों पे 12 मल्टीप्लाई बाय 3 ये होता है 36%। अब 36% किसका, तो 5,000 का। सिंपल इंटरेस्ट यही पूछा गया था, इसी को 5,000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और आप पाएंगे 36 मल्टीप्लाई बाय 5 180, लेकिन यहां परसेंटेज था तो एक जीरो और आएगा बस। 1,800 रुपए आपका करेक्ट आंसर हो गया इस सवाल का। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आया है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं साथियों। अब यह सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, यहां बोल रहा है कि जो एसआई है वो 49,600 बन जाता है 3 सालों में और 56,000 बन जाता है 5 सालों में। अब वही चीज अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ा दिया जाए तो कितने सालों में पैसा डबल हो जाएगा। साथियों बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत ही प्यारा। अब देखिए हम इसको कैसे चुटकियों में निकालते हैं साथियों। 56,000 जो होता है वो आपका 5 सालों में होता है और 49,600 3 सालों में। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं तो आप बोलेंगे वो होता है 6400, और समय का मैं अगर डिफरेंस लूं तो होता है 2, यानी 2 सालों में 6400 रुपए हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट। और हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम ही लगता है, यानी 1 साल की वैल्यू इसको मैं 2 से भाग करूं तो मुझे मिलता है 3200। अब देखिए 3 सालों में 49,600 हुआ था वैल्यू प्रिंसिपल से। अगर 1 साल का इंटरेस्ट 3200 है तो 3 सालों का कितना होगा, तो आप बोलेंगे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9600 हो जाएगा ये। अब
3 सालों में अगर प्रिंसिपल 49,600 होता है तो मैं इसको 9600 से अगर माइनस कर दूं तो मुझे पता चलता है कि 40,000 प्रिंसिपल था साथियों। जी हां। अब अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूं तो आप ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। 3200 रुपए आपने निकाला था, 1 साल का था। 3200 रुपए इंटरेस्ट आया था। कितना प्रिंसिपल है साथियों? हमने निकाला 40,000। जी हां। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलता है 8%। अब सवाल में बोल रहा है कि 2% रेट बढ़ा दो, तो बढ़ा देते हैं। 2 बढ़ाने के बाद ये हो जाता है 10%। अब 10% रेट है साथियों। 10% का मतलब क्या होता है? तो आप बोलेंगे 1/10। यानी आप ध्यान से समझिए, 10 रुपए पे 1 रुपया इंटरेस्ट मिलता है 1 साल में। अब ये बोल रहा है कि 2% रेट जब आपका बढ़ जाएगा तो कितने समय में पैसा डबल हो जाएगा? साथियों 10 रुपए पे 1 रुपये 1 साल में मिलता है। डबल का मतलब 10 रुपए पे 10 रुपए कितने सालों में मिलेगा? जब 1 साल में 1 रुपए है तो आप बोलेंगे 10 सालों में 10 रुपए मिलेगा। तो 10 इन्वेस्ट किया जाए तो 10 रुपए उस पे इंटरेस्ट मिलेगा और पैसा डबल हो जाएगा। यानी इस सवाल का सही आंसर 10 ईयर ही है साथियों। 10 सालों में पैसा डबल हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल बहुत अच्छे से समझ आ गया है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। साथियों देखिए, उसी से मिलता जुलता कुछ सवाल, एक और सवाल एग्जाम में पूछा गया। यहां बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट पर 59,200 बन जाता है 6 सालों में कोई भी अमाउंट, और 72,000 बन जाता है 10 सालों में। अब वही चीज 2% रेट बढ़ा दो तो बताना है कितने समय में वो पैसा 76,000 बनेगा। मेरे प्यारे साथियों यहां ध्यान से देखिए आप। यहां बोल रहा है कि 59,200 बन जाता है 6 सालों में और 72,000 बन जाता है 10 सालों में। दोनों के बीच का डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो आप बोलेंगे ये आता है 12,800 और समय 4, यानी 4 सालों में सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 12,800। अब अगर मैं इसे 4 से भाग करूं तो हर एक साल का मुझे मिल जाता है 3200 रुपए। जी हां साथियों, 1 साल का 3200। अब देखिए 6 सालों में 59,200 मिला था, यानी 3200 को 6 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है 19,200। यानी आप समझिए 59,200 बढ़ गया था 6 सालों में, और 6 सालों का इंटरेस्ट मैं इसमें से अगर माइनस कर दूं तो मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा। और प्रिंसिपल साथियों वही मिला 40,000 रुपए। अब आप देखिए साथियों 40,000 तो हमें मिल चुका है कि हमारा प्रिंसिपल है, और हर एक साल जो हमारा इंटरेस्ट है वो है साथियों 3200 रुपए। लेकिन अब 2% इंटरेस्ट और बढ़ जाता है, यानी 3200 के अलावा 2% और मिलेगा 40,000 पे, और 2% इसका होता है साथियों 800 रुपए। यानी मैं कह सकता हूं कि 1 साल का इंटरेस्ट होगा मेरा 4,000 रुपए। जी हां साथियों, अब आप ध्यान से देखिए और समझिए। सवाल में पूछा किया है कि 76,000 कब हो जाएगा। अब देखिए 76,000 तो अमाउंट है, प्रिंसिपल था आपका 40,000। अगर इसमें से 40,000 में माइनस कर दूं तो मुझे मिलता है 36,000 इंटरेस्ट लगा, और आपको पता है 1 साल का इंटरेस्ट आपके पास है 4,000। तो 36,000 कितने सालों में लगेगा? आप इसको कट करेंगे और बोलेगा 9 सालों में। जी हां मेरे प्यारे साथियों, और 9 साल हो जाता है इस सवाल का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आया है, और मैंने मोटे मोटे तौर पर सारे टॉप क्वेश्चंस को कवर किया है आज के सेशन में, जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछे गए थे CGL 2021 के प्री के एग्जाम में। तो साथियों कैसा लगा आपको यह सेशन? आप कमेंट्स में जरूर बताएं, और मैं उम्मीद करता हूं आपने आज भी कुछ नया सीखा होगा जिससे आपको काफी फायदा मिलेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सुपर हीरो सीरीज हम कर रहे हैं। अब हम अगले वीडियो में करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पहला पार्ट, जो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि उसे भी हम जुझारू और अपने वही विस्फोटक कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। टॉप क्वेश्चंस जितने आज तक एग्जाम में पूछे गए उन्हीं के जैसे मिलते जुलते सवालों को करके। तब तक के लिए साथियों मैं चलता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।